एक जोरदार क्लैपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, मिस्टर शिवम सर। प्लीज वेलकम आवर ईस्ट सर। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ है। कम ऑन एवरीवन। यस सर, यस, थैंक यू सो मच। आपने ये इमोजी लगा रखा है या सच में पहना है, ये समझ में नहीं आया मेरे को। ये सच में पहन लिया। अच्छा, मुझे लगा जूम का कोई नया फीचर आया है ऐसे बालों को कलर करने। यस, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया है। यस राइट, थैंक यू सो मच। राइट, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके टीम से जो भी लोग हैं, आपने उन्होंने कॉल किया, जिसको भी आना है बिल्कुल आ चुके होंगे। बिल्कुल अब इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कौन हमारे साथ आया है, कौन हम छोड़ के चला गया। और बिल्कुल अब पार्टिसिपेंट्स का नंबर देखने का कोई मतलब नहीं है। राइट, अभी मीटिंग को हमने स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी 10 मिनट हमने वो सब काम कर लिया है जो हमें करना था। राइट, तो अभी हमें फोकस करना है मीटिंग के अंदर जो भी चीजें बताई जा रही है उसके नोट्स बनाने के लिए, और उसमें क्या सिखाया जा रहा है उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोकस करने की जरूरत है। राइट, अभी ये चिंता छोड़ दीजिए, आपका जो डाउनलाइन जिसको आपने फोन किया था वो आया है नहीं आया है, या फिर वो आधा मीटिंग छोड़ के चला गया या 10 मिनट बाद छोड़ के चला गया, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इस बात का टेंशन बिल्कुल खत्म कर देना है। राइट, अभी माइंड से बिल्कुल फ्री होके हमें आने वाला आधा घंटा पौन घंटा जो भी हमारा सेशन चलेगा, 40-45 मिनट, इसके ऊपर फोकस करना है। राइट, क्योंकि मैंने आज का और कल का सेशन में लेने वाला हूं, मैंने दो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो अभी मुझे लगता है कि अभी जिस फेज पे हमारा बिजनेस है, सारे लोगों का, जिसने शायद आज कल हमारे साथ शुरुआत करी हो, और जिसने हो सकता है 8 महीने पहले, 9 महीने पहले, 1 साल पहले हमारे साथ शुरुआत करी होगी, दोनों लोगों के लिए वो टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी भर उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस हमारे पास रहेगी। बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन उनकी टीम नहीं बढ़ पाती। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग टीम। राइट, हम जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, ये बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस है। और टीम बनाने के लिए जो बेसिक शुरुआत होती है किसी भी इंसान की, वो हमें कैसे करवानी चाहिए, या क्या ऐसी एक्टिविटी हम करें जिससे हमारी टीम में मैक्सिमम सीरियस लोग आए। राइट, इसकी हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे मैं बात कर रहा हूँ। यस, ये सर आपका स्क्रीन विजिबल है सर। यस और राइट, लाउड क्वेश्चन एंड दिख रहा क्लियर। है सर। यस यस यस, थैंक यू सो मच सर। राइट, कोई भी बंदा जब हमारी टीम में ज्वाइन करता है, कोई भी नया गेस्ट ज्वाइन करता है, मैं बेसिक फोर बेसिक्स की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस उसके अवेलेबल है, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो कि लिस्ट कैसे बनानी है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, ये जो बेसिक चीजें है ये कैसे करनी है वो उसके ऊपर दी गई है। हम थोड़ा सा सेकेंड स्टेज पे आके बात करते हैं कि जब भी कोई नया इंसान हमारी टीम में ज्वाइन करता है तो ऐसी क्या एक्टिविटीज है जो हमें उनके साथ करनी चाहिए। राइट, जिससे वो एक बड़ा काम करने के लिए, एक लंबा लीडर बनने के लिए और आपके नेटवर्क में लॉन्ग टर्म टिकने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे क्या एक्टिविटी उसके साथ करे, इसकी हम आज बात करेंगे। होता क्या है, हम बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमारी बड़ी टीम नहीं बन पाती। सही बात है, टीम बन पाती है, 3-4 लोगों की टीम बनती है फिर बिखर जाती है, फिर 3-4 लोगों की टीम बनती है फिर बिखर जाती है, या फिर 100 लोगों की टीम बने, 50 लोगों की टीम बने, वो बनेगी बिखरेगी, बनेगी बिखरेगी। और उसमें एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाती है कि कई बार आपकी टीम में चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन टीम नहीं बढ़ पाती। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपकी टीम में, हमारी टीम में सिर्फ और सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, मतलब ये 4 लोग छोड़ के चले गए, नए 4 लोग आ गए, तो हमारे चेहरे तो बदलते हैं लेकिन हमारी टीम नहीं बढ़ पाती। जैसे हमने 10 लोगों को 100 लोगों में कन्वर्ट करना हमें नहीं आया, तो हम एक शायद बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। राइट, तो ऐसे क्या एक्टिविटीज हम जब लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तब करे करे, जिससे कि वो हमारे साथ लंबे समय के लिए टिके और लंबा काम करे। राइट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसका नोट्स आप बना सकते हो क्योंकि ये शायद रिकॉर्डेड है, आप सुन भी सकते हो शायद, पता नहीं है, लेकिन क्लोज प्रेजेंटेशन विथ राइट अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम लोगों के पास प्लान दिखाने जाते हैं, जब भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, जब भी हम लोगों के पास हमारे प्रो वेदा के बारे में समझाने जाते हैं, तो हमें जो उसका क्लोजिंग करना है ना, वो राइट अप्रोच के साथ करना है। राइट अप्रोच का मतलब क्या होता है, आपको वो क्लियरिटी देनी पड़ेगी कि आप सामने वाले के पास क्यों गए हो। राइट, कई बार होता क्या है, हम सामने वाले के पास जाते हैं, उसका क्लोजिंग हो जाता है, सब चीजें होती जाती है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता आगे क्या करना है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं।
राइट। अगर जिस गेस्ट के पास आप गए हो उसको ये पता नहीं है, आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसके साथ बात की, 40 मिनट आपने प्रेजेंटेशन में बात करी, और सामने वाले गेस्ट को ये पता नहीं है आप चले जाने के बाद कि वो इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गया, चलो क्लोजिंग भी हो गई, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ हूं, तो आपका जो अप्रोच था ना उसके लिए वो गलत था। तो आप जब भी लोगों के पास जाए, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, जब भी आप लोगों के साथ बात करें, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो प्लान है, आपकी जो क्लोजिंग है, वो एक सही अप्रोच के साथ होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लोजिंग विद स्कीम। स्कीम यानी क्या? कंसिस्टेंसी ऑफर। जब भी हम किसी नए बंदे के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो कम से कम हमें उसे कंसिस्टेंसी से ज्वाइन करना है। फर्स्ट कंसिस्टेंसी कितने से आती है? फर्स्ट आईडी ग्रीन करने के लिए 1,000 रुपए आपको डालना पड़ेगा, और फिर उसका कंसिस्टेंसी के लिए 1,000 1,500 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो कम से कम आपको जब भी आप किसी गेस्ट का प्लान करने जाए, तो आपको 2,000 रुपए से उसकी स्टार्टिंग करवा देनी है, कम से कम। उससे कम में बात नहीं करनी है, मिनिमम 2,000 से आपको क्लोजिंग करनी है, तो स्कीम के अंदर उसकी हमें ज्वाइनिंग करनी है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट मीटअप विद इन 48 आवर्स। राइट। ऊपर की दोनों चीजें हैं वो प्लान के दौरान है, अब हमारा प्लान खत्म हो चुका है, राइट, हम वहां से निकल गए हैं, अब उसके बाद क्या करना है? इमीडिएट मीटअप विद इन 48 आवर्स। क्या आपको आपके प्रेजेंटेशन के बाद 2 दिन में कम से कम उसके साथ मुलाकात करनी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, कहेंगे सर हम तो उस शहर में गए थे, वहां पे हमने काम किया, तो हमारे पास भाई जूम है। अब जूम पे विद इन 48 आवर्स उसको मिलना है। राइट। करना क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई नया इंसान हमारे साथ ज्वाइन होता है, हम उसका ड्रीम क्लियर करते हैं, हम उसका अप्रोच क्लियर करते हैं, हम उसका पर्पस क्लियर करते हैं, उसे हमारे बिजनेस में लेके आते हैं, उसे हम कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट्स दे देते हैं। उसके बाद मिनिमम 48 आवर्स के अंदर हमें क्या करना है? उसके साथ एक फिजिकल मीटअप, ये जूम के ऊपर मिल सकते हैं या फिजिकली अवेलेबल है, तो फिजिकली आपको उसके साथ मिलना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अपलाइन अवेलेबल है, तो आप अपलाइन के साथ उस इंसान को मिल सकते हो। राइट। तो अवेलेबिलिटी थोड़ा सा चेक कीजिए, अपलाइन के साथ मिल लीजिए, अवेलेबल है, नहीं तो आपको जाके उनसे मिलना है विद इन 48 आवर्स। राइट। अब जब भी आप उससे मिलेंगे, फर्स्ट मीट आफ्टर द परचेस, मतलब उसने प्रोडक्ट लिए, आपने, उसने हमारे साथ काम करना शुरू किया, हम अब उसकी मीटिंग करने जा रहे हैं, पहली मीटिंग उसके बंदों के लिए नहीं, उसकी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या क्या करना है, ये मैं एक्टिविटी आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज जो हमें इंपॉर्टेंट करनी है कि हमें उसकी बंदे की लिस्ट बनवानी पड़ेगी। राइट। हम बात करते हैं 4 बेसिक्स की, मैं 3.5 साल से इस बिजनेस में हूं दोस्त, लेकिन मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, 3.5 साल में एक माइका लाल मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने खुद की लिस्ट खुद बनाई हो। मैंने उससे कहा भाई तू 100 लोगों की लिस्ट बना, एक भी डाउनलाइन मुझे ऐसा नहीं मिला अब तक कि जिसने खुद जाके घर गया और उसने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, कभी नहीं। 1-to-1 प्लान के बाद जब जो चीजें आप लोगों को बताएंगे ना, वो लोग कभी नहीं करेंगे। राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम फर्स्ट मीटिंग उनके साथ करेंगे, तो मैं खुद अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनवानी पड़ेगी। जब मैं शुरुआत की फेज में बेसिक नेटवर्क बिल्ड करता था, जब 1 2 10 5 लोग मेरे पास होते थे, तो मैं क्या करता था, मैं उन लोगों के साथ बैठ के, मैंने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, मैं कहता ही जा रहा हूं, और वो बंदा कह रहा है हाँ सर लिस्ट बनाऊंगा, दिमाग में है, मोबाइल में है, वो सारे बहाने हमें देने के लिए तैयार है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है, उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनवानी है। और जब भी आप लिस्ट बनवाए, याद रखना मेरे दोस्त, 100 लोगों से कम लोगों की लिस्ट कभी नहीं बनवानी है। 10 लोगों की लिस्ट बनाई, 5 लोगों की लिस्ट बनाई, 20 लोगों की लिस्ट बनाई, नहीं चलेगा। कम से कम हमें 100 लोग उसके उस लिस्ट के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। 100 लोगों की लिस्ट हमें उसके साथ बैठ के बनवानी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं कि जब भी कोई इंसान ज्वाइन करे, उसकी बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करो, उसकी अकेली की। आप अकेले जाओ, उसको लेके आओ, आपका अपलाइन है तो उसको लेके जाओ, और आप उसके साथ बैठ के उसकी बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करो, जिसके अंदर आप खुद उसके सामने बैठ के उससे 100 लोगों की लिस्ट बनवा रहे हो। जो करेगा वो अच्छी चीज है, जो नहीं करेगा आपकी टीम में, तो हमें खुद जाके उसकी लिस्ट बनवानी पड़ेगी। अब 100 लोगों की लिस्ट बनवाना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, 10 लोग को प्लान उसने दिखा दिया, 10 लोगों ने मना कर दिया, 10 में से 5 लोगों ने मना कर दिया, 8 लोगों ने मना कर दिया, तो वो इंसान निगेटिव हो जाता है। रीजन क्या है पता है? उसकी लिस्ट 10 लोगों की थी, उसमें से 8 लोगों ने उसे मना कर दिया, या फिर 2 4 5 लोगों ने मना कर दिया, उसको ये समझ में आता है कि मेरी 50 to 80% लिस्ट तो खत्म हो गई।
इस बिजनेस को कोई ज्वाइन नहीं करता है, और वो बंदा फिर निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी 100, 200, 300, 400 लोगों की लिस्ट उसके पास है ना, तो उसका वो हौसला बना रहेगा कि यार 5 लोगों ने मना कर दिया, 10 लोगों ने मना कर दिया, 15 लोगों ने मना कर दिया, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अभी 200 लोगों की लिस्ट रेडी है। इसलिए 200, 100, 200 लोगों की लिस्ट उसकी बनवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं बनवाता तो हमें खुद उसके साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनवानी है। पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट सारे लोगों को क्लियर है। अब लिस्ट कैसे बनानी है वो देखने के लिए आपको जाना है हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर। जिसको भी नया इंसान है, लिस्ट कैसे बनानी है खुद की अगर पता नहीं है, तो आपको वो सेशन अटेंड करना है, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे उसे कैटेगराइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी इंसान की लिस्ट बनाए, तो उस लिस्ट को आप खुद 2 लेग में डिवाइड कर दो। समझ गए गुरु सर? जब भी हम किसी यस बंदे सर, की यस 100 सर। लोगों की लिस्ट बना दी, तो हमारा दूसरा काम क्या है कि उसकी एक लिस्ट 50 में और एक लिस्ट 50 में डिवाइड होगी। अब जो 50 लोगों की लिस्ट है, उसमें जो कांटेक्ट वाले लोग हैं ना, पहले ही एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। मान लो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, मैंने खुद, मेरा अपलाइन आया, मेरी 100 लोगों की लिस्ट बनाई, और मेरे 2 दोस्त है जिनके साथ मैं हर दिन घूमता हूँ, एक राम और एक श्याम, और वो दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। राइट? तो मैं जब लिस्ट बनाऊंगा, उसे डिवाइड करूंगा, तो पहचान वाले लोग हो सकता है तो मैं एक साइड में लेके आऊंगा। मतलब कई बार क्या गलती का हम कर देते हैं कि कोई बंदा रहता है, उसके 2 अच्छे दोस्त रहते हैं जो एक दूसरे के भी अच्छे दोस्त रहते हैं, और हम उसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। फिर उन दोनों का जो सर्कल आएगा वो कॉमन आएगा, और फिर उसमें वो उलझ जाएंगे। तो उलझन हमें पहले ही खत्म कर देनी है। जितने भी एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, आपको पता है, तो वो आपको एक लेग में डिवाइड करने हैं। ठीक है? तो हमें वो भी क्वेश्चन खत्म कर देना है। कई बार लोग क्या होता है, सपोर्ट मांगते हैं, सर मेरी एक लेग आप चलाओ, वो चलाओ। उसका भी झमेला आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। जब भी लिस्ट बनाए, 2 लेग में डिवाइड करे, और जब 2 लेग में डिवाइड करे, उसका उस लिस्ट का ज्वाइनिंग आ गया, तो वो उसी लेग में ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सारे लोगों का? अब दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई लिस्ट और इमोशनल ड्रीम लिस्ट। पहले आपको उसके बंदों की लिस्ट निकालनी है, और उसके बाद आपको आना है वाई लिस्ट और इमोशनल ड्रीम लिस्ट के ऊपर। राइट? इमोशनल ड्रीम कभी पहले नहीं निकालना है। जब भी आप बेसिक ट्रेनिंग करने जाए, पहले लोगों की लिस्ट निकालनी है, उसके बाद उसका वाई लिस्ट, उसको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, उसकी लिस्ट हमें निकालनी है। राइट? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनका वाई हमें पता नहीं होता है, उनका इमोशनल ड्रीम हमें पता नहीं होता है, और हम सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ काम करने के लिए लग जाते हैं। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 8 दिन बाद, जब वो इंसान नेगेटिव होता है, या वो काम करना छोड़ देता है, वो बंद कर देता है काम करना, तब हमारे हाथ में ऐसी कोई चीज ही नहीं होती कि जिससे हम उसे सीरियस कर पाए। राइट? तो जिस इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं ना, उसका इमोशनल ड्रीम, उसका पर्पस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम प्लान दिखा के दूसरी मीटिंग में उससे मिलने जाए, तो हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि हमें उसका पर्पस क्लियर करना है, और उसके लोगों की लिस्ट निकलवानी है। अब लिस्ट हमने निकलवा ली, अब पर्पस क्लियर करना है। मान लो मैं किसी इंसान के साथ काम करना शुरू कर देता हूं, ठीक है, जिसका नाम राम है। मैंने राम के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब अगर मुझे उसको, इस इंडस्ट्री में सारे लोगों को पता है कि जब हम शुरुआत में काम करते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयां हमें आती है। पहले 3 महीने में, पहले 6 महीने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। राइट? जैसे किसी भी चीज का पेड़ आप लगाओगे, जब वो पौधा छोटा होता है ना, उसे धूप का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर उसे छोटे छोटे जानवरों का प्रॉब्लम होता है, वो आधा खा जाते हैं। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, उसकी जो रूट्स रहती है वो डीप में नहीं गई होती है, तो उसको पानी का प्रॉब्लम आता है। जब पेड़ पौधा छोटा रहता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है शुरुआत के 3 महीने के अंदर, शुरुआत के 6 महीने के अंदर, और वो ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन जब वो बड़ा बन जाता है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारी टीम में नए लोग आते हैं, यानी छोटे पौधे, तो हमें क्या करना है, उन्हें एक पोषक माहौल देना है, पोषक वातावरण देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका पर्पज क्लियर करना है। क्योंकि पर्पज से होगा क्या कि उसके अंदर जो आग लगी हुई है ना, वो आग लगातार बनी रहेगी। मान लो मेरे साथ एक राम नाम का इंसान ज्वाइन करता है, जो 20 साल से पुणे के अंदर रह रहा है, और मैं उसको प्लान बताने गया, मैंने उसको प्लान समझाया। प्लान के दौरान मैंने उसको ये समझा के ज्वाइनिंग करी कि सर आप पुणे में 20 साल से रह रहे हो, क्या आप खुद की घर में रहते हो?
उसने कहा नहीं सर। तो आपको प्रोवेदा इसलिए करना है ताकि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपका पुणे के अंदर खुद का घर हो जाए। सर आप जो भी करंटली अभी जॉब कर रहे हो, मान लो उनका कोई छोटा बच्चा है, वो बच्चा आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, और उसको डॉक्टर मेडिकल बनाने के लिए ये अगर जॉब कर रहे हैं 10 15 20 हजार रुपए की, इनके पास तो उतने पैसे नहीं है, तो मैं इनको वो बात समझाऊंगा कि सर आपका बच्चा आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहता है, आईटी में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन अभी जो करंटली आप जॉब कर रहे हो ना सर, आपको क्या लगता है कि उससे वो संभव होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो अगर आपको आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना है, अगर आपको आपके बच्चों को इंजीनियर बनाना है, तो आपको आपका पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रोवेदा की बिजनेस की बिल्ड करना पड़ेगा। राइट? किसी का ड्रीम हो सकता है बहुत अच्छे पैसे कमाना, किसी अच्छे घर में रहना, माँ बाप को अच्छा लाइफ देना। राइट? तो मैं उसका वो पर्पस क्लियर करूंगा कि उसको प्रोवेदा की जरूरत क्यों है, वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमोशनल ड्रीम उस सामने वाला इंसान का मैं रेडी करा के दूंगा। शायद उसको भी समझा, उसको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे वो ड्रीम निकलवाऊंगा। ये मेरा काम है। और ड्रीम कैसे निकलवाऊंगा? मैं उससे इमोशनल होके अपने ड्रीम शेयर करूंगा ना, तो वो भी बात करना शुरू कर देगा। जैसे मैं बताता हूँ सर, मैं प्रोवेदा में इसलिए आया था क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था सर कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूं और जब भी मैं कॉलेज जाऊं तो मैं सर अपनी कार से जाऊं। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो स्टैंडर्ड लेवल का कॉलेज है, वहां पे बच्चे जो है वो अपनी कार लेके आते हैं, कई सारे बच्चे वो अच्छी बाइक्स लेके आते हैं। तो सर मेरा बचपन से, मैं जब कॉलेज में गया उस साल से मेरा सपना था सर कि मैं कॉलेज में अपनी कार लेके जाऊं, और ये बहुत ज्यादा इमोशनल सपना था सर मेरा। तो मैं अपनी कार लेने के लिए इस बिजनेस में आया सर। मेरे को बचपन से लगता है कि यार मेरे माँ बाप कार में घूमने चाहिए, तो ये मेरा सपना था, उसके लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया सर। राइट? तो मैं जब अपने ड्रीम्स उसके साथ शेयर करूंगा ना, तो सामने वाला बंदा भी उसके ड्रीम्स अपने साथ शेयर करेगा। और जब आपको लगे कि ये उसका पावरफुल ड्रीम हो सकता है, तो उसको हाईलाइट कर दो, उसको स्ट्रांग बना दो। किसी का ड्रीम कार लेना हो सकता है, तो उस ड्रीम को क्लियरिटी दे दो। सर कौन सी कार आप परचेस करना चाहते हो, कितने दिन में परचेस करना चाहते हो, मतलब उसका पर्पस क्लियर करने के पीछे हमें आधा घंटा 1 घंटा लगा देना है। और जब भी 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद वो इंसान निगेटिव हो जाए, काम करना कम कर दे, तो आपको उसको उसके ड्रीम के बारे में क्लियरिटी देनी है। समझ गए ये चीज? पर्पस क्लियर करके करा के करना क्या है हमें, उसका ड्रीम उसका पर्पस वहीं पे लिख दो। हो सके तो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि हर 2 4 दिन बाद या 8 दिन बाद उसके साथ बैठ के उसके ड्रीम की चर्चा करो कि सर आपका जो ये सपना है ना कार लेने का, ये अगर दिवाली के समय में पूरा हो गया, तो सर कौन सी कार लेना पसंद करोगे आप? उसके ड्रीम की चर्चा करो उसके साथ, उसके ड्रीम की उसके साथ डिस्कशन करो। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इमोशनल ड्रीम उसे इमेजिन करवाओ। हो सके तो उसके घर में जाके चिपका दो। अगर किसी का ड्रीम है मुझे एक अच्छी कार लेनी है, तो आप उसके घर में जाओ, वो कार का पोस्टर लेके जाओ और उसके घर में वो पोस्टर चिपका दो, उसके ऊपर डेट लिख दो। हो सकता है इसमें 10 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा आपका जाएगा, लेकिन वो इंसान जो आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है ना दोस्त, वो जब भी जिस दिन उठेगा ना, तो सबसे पहले उसे वो पोस्टर दिखाई देगा और वो सीरियस हो जाएगा। तो हम जब शुरुआत में काम करना शुरू कर दिया मैंने, तो मैं लोगों के घर घर जाके उनके सपने चिपकाए। लोगों को मैंने फोटो भेजने के लिए कहा कि सर आपके बेडरूम में जो फोटो आपने चिपकाया ना, उसका फोटो मुझे भेज दीजिए। राइट? तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे गुरु सर के पीछे आप देख रहे हो विजन बोर्ड उनका लगा हुआ है, वहां पे उनके सपने लिखे हुए हैं। और जब भी गुरु सर हर दिन उठते होंगे, वो चीज देखते होंगे ना, तो उनके अंदर एक आग लगती होगी, यार नहीं मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। वहां पे उन्होंने डेट डाली होगी कि इस समय में मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। वो जो आग वो चीज उनके अंदर लगाएगी ना दोस्त, वो हम और आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आग अंदर से लगेगी उसके। और आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने उसके सपने के बारे में बात करी। शायद 2 4 लोग उसके आजू बाजू में, उसके माँ बाप, वो भी पता नहीं करते होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि इंडियन सिचुएशन आप देख रहे हो, माँ बाप भी खुद बच्चों को रोक रहे हैं, बड़े सपने मत देखो। और जो इंसान हमने ज्वाइन किया है, उसके सपनों की बात उससे कभी किसी ने नहीं करी। तो हम जब उसके सपने की बात करेंगे, उसका ड्रीम बोर्ड वहां पे चिपकाएंगे उसके घर में, खुद जाके चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका पर्पस क्लियर हो जाएगा, उसका विजन क्लियर करना है। विजन और पर्पस में डिफरेंस क्या है? पर्पस यानी क्या कि वो किस चीज के लिए काम कर रहा है, और विजन यानी क्या कि आने वाले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में वो
अपनी जिंदगी से क्या चाहता है, हमारी प्रोवेदा से क्या चाहता है। आने वाले 3 महीने में हो सकता है उसका टारगेट 10,000 रुपए महीने की इनकम हो। आने वाले 6 महीने के बाद उसका टारगेट हो सकता है एक अच्छा मोबाइल परचेस करना, अच्छा लैपटॉप, अच्छी बाइक परचेस करना। 3 साल बाद, 2 साल बाद उसका टारगेट हो सकता है कि 8-10 लाख की एक कार परचेस करनी हो। 5 साल बाद टारगेट हो सकता है कि अच्छी BMW लेनी है, कोई लग्जरी कार लेनी है। राइट, 7 साल बाद, 5 साल बाद उसका पर्पज हो सकता है कि उसे फाइनेंशियली फ्री होना है, उसे टाइम फ्रीडम चाहिए। तो ये हो गया विजन। समझ गए, पर्पज और विजन में बड़ा डिफरेंस है। विजन जो है ना उसको लंबे समय के लिए टिका के रखेगा, और जो पर्पज है उसका, वो उसे दर्द देगा अंदर से, वो उसे वो आग देगा, जो काम करने की आग उसके अंदर चाहिए। राइट, होता क्या है, अगर मैं मान लो कोई यहाँ पे है, और मैं किसी को कहूं कि मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको एक थप्पड़ लगाऊंगा, कितने लोग हैं जो थप्पड़ खाने के लिए तैयार है? 93 लोग हमारे मीटिंग में है। राइट, कितने लोग होंगे जो 10 रुपए के लिए मेरे 2 थप्पड़ खाएंगे? एक भी इंसान रेडी नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, एक थप्पड़ खाना है, वो भी किसी के सामने नहीं, चुपके से हम दोनों जाएंगे किसी रूम में, और 1 करोड़ दे दूंगा और एक थप्पड़ लगाऊंगा, कितने लोग खा सकते हैं? अगर कोई इंसान होगा ना, वो कहेगा भाई 3 मार ले, लेकिन 1 करोड़ दे दे फटाक से। राइट, लेकिन जो इंसान 10 रुपए के लिए थप्पड़ खाने के लिए रेडी नहीं था ना, वो बड़े पर्पस के लिए, अगर उसका पर्पस बड़ा हो गया ना, तो वो 100 थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो जाएगा भाई। और हमारा जो डाउनलाइन है ना, जो नया आया है, उसका हम पर्पस क्लियर नहीं करते। वो किसी छोटी सी चीज के लिए इस बिजनेस में आता है, साबुन सस्ता है, पेस्ट सस्ता है, राइट, ये बता के हम उसे ज्वाइन कराते हैं। और ये जब यहाँ पे आता है, 2 लोगों को बताता है, 2 लोग मना कर दे, तो वो करता है यार भाड़ में जाए बिजनेस, कौन करे, मुझे नहीं करना है बिजनेस, कोई नहीं करता है। कोई उसका थोड़ा सा इंसल्ट कर देगा, ये क्या तूने शुरू कर दिया, तो वो काम करना बंद कर देगा। उसका पर्पज छोटा है। 10 रुपए के लिए वो थप्पड़ नहीं खा सकता है, 10 रुपए के लिए छोटे पर्पज के लिए वो इंसल्ट सहन नहीं कर सकता है, वो लोगों से रिजेक्शन सहन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसका पर्पज बड़ा है, अगर उसका पर्पज है मेरे बच्चे को प्रो वेदा इसलिए करना है कि मेरा बच्चा आगे चल के अच्छे कॉलेज में एजुकेशन ले पाए, तो उसको 1, 2, 10, 100 लोग मना कर दे, वो टेंशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रो वेदा में आया इसलिए है। 100 लोग मना भी कर दे तो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मुझे देनी है। मेरे को प्रो वेदा इसलिए करना है क्योंकि मेरा पुणे में 3 साल में मुझे घर बनाना है। जो 20 साल से मैं रेंट से रह रहा हूं, वो घर मेरा नहीं बना है, जो प्रो वेदा से आने वाले 3 से 5 साल के अंदर बनेगा। और ये पर्पज के साथ वो ज्वाइन हुआ है ना, तो 2, 4, 5 लोग मना कर दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे आप मीटिंग में आने के लिए तय बोल दोगे, वो कभी मना नहीं करेगा। लेकिन उसका पर्पज छोटा है तो वो मीटिंग में भी नहीं आएगा, वो आपको बहाने देगा, सर इसकी शादी है, उसकी शादी है, इधर जाना है, उधर जाना है। लेकिन उसका पर्पज क्लियर है तो वो आना तय है। अगर वो आने से मना कर दे, तो आप एक बार उस पर्पज को छेड़ के दिखिए, सर हमें घर बनाना है, इसलिए हमें प्रोवेदा की शुरुआत करी थी, और 3 साल सर आपने कमिटमेंट किया था कि मैं जो भी बोलूंगा वो करने के लिए आप रेडी है, तो मैं आपसे कह रहा हूं सर आपको मीटिंग में आना है। तो वो इंसान आने के लिए रेडी हो जाता है। राइट सर, आपको आपके बच्चे का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, या आपको किसी की शादी इंपॉर्टेंट है दोस्त की, तो उसको पता चल जाता है नहीं यार, मुझे मेरे बच्चे की एजुकेशन करनी है, वो अगर करनी है तो मुझे मीटिंग में जाना है। राइट, तो उसका पर्पज हमें क्लियर करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डेली रूटीन। हम कई बार लिस्ट बना देते हैं, इमोशनल ड्रीम बना देते हैं, विजन क्लियर कर देते हैं, सारी चीजें, लेकिन उसका रूटीन हम सेट नहीं कर पाते। रूटीन सेट करना यानी क्या? वो इंसान अगर जॉब के अंदर है, सुबह 6 बजे जॉब पे जा रहा है, सुबह 10 बजे जॉब पे जा रहा है, 6 बजे छूट रहा है, 7 बजे छूट रहा है, तो 6 बजने के बाद, 7 बजने के बाद चुपचाप वो प्रोवेदा करना चाहिए। उसका 2 घंटे का, 3 घंटे का शेड्यूल बना दो कि सर आज के दिन हम काम करना शुरू कर रहे हैं, कल से या आज से आपका जब भी जॉब खत्म होगा, तो हम जो बचे हुए 2 घंटे हैं, जो बचे हुए 3 घंटे हैं, उसके अंदर हमें क्या रूटीन सेट करना है, इसके ऊपर हमें बात करना है। उसका रूटीन हमें सेट करके देना है, और उस रूटीन को फॉलो करने के लिए उसको हमें हेल्प करना है। हर दिन 2 प्लान दिखाने हैं। अब कैसे प्लान दिखाने हैं? लोगों की लिस्ट हमने बता दी, उस लोगों से हम 5 लोगों को इनविटेशन देने के लिए कह रहे हैं, 2 लोग उसके मीटिंग के लिए रेडी हो गए, तो उसका आज का काम रेडी हो गया उसके पास, कल का काम रेडी हो गया, उसका एक अपॉइंटमेंट बुक बना दो, उसके पास एक डायरी दे दो, सर इसने शनिवार को कहा है, इसने सोमवार को कहा है, इसने सर संडे को कहा है। राइट, तो पूरा रूटीन बना के दो उसका 1 हफ्ते का। और 1 हफ्ता ना, जो शुरुआत का होता है, लगातार सुबह शाम उसको फोन करो,
उसका राइजिंग स्टार कर दो 1 हफ्ते में, उसका राइजिंग स्टार कर दो 3 दिन में, 4 दिन में। आप खुद जाके फटाफट उसके लोगों को प्लान करो। तो होगा क्या, वो बंदा सीरियस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यार नहीं, मेरा टीम बन रहा है, मेरे साथ लोग आ रहे हैं, मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा है, मैंने जो पर्पस लिया है वो पूरा करने के लिए सारे लोग मेरे साथ है। और उसका वो रूटीन, उसका वो आदत जब बैठ जाएगा ना प्रोवेदा में, तो वो हर दिन उसके जॉब के साथ, उसके काम के साथ वो काम करना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना है, लोगों का रूटीन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट विथ अपलाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं कि हम अपने नए इंसान को अपलाइन के साथ कनेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है अगर मैंने इसे अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो ये अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। वो जब आपके अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके अपलाइन उसके साथ बात करेगा ना, वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। और अगर मान लो 1 महीने बाद वो इंसान निगेटिव हो गया, उसको कोई डाउट आ गया, उसको कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने अपलाइन से कह सकते हो कि प्रमोद सर, इनको एक बार कॉल कीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे नेगेटिविटी में आ चुके हैं, एक बार उनसे सर उनके ड्रीम्स के बारे में बात कीजिए, ये उनके ड्रीम है। तो अब क्या करेंगे, प्रमोद सर उसको फोन करेंगे। मैंने उनको ऑलरेडी प्रमोद सर के साथ मुलाकात करवा दी है, राइट। तो वो प्रमोद सर का फोन उठाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अपलाइन का फोन लोग उठाते हैं, उसका बंदे का नहीं उठाएगा लेकिन अपलाइन का उठाता है। और फिर जब प्रमोद सर उसके ड्रीम की बात करेंगे, पर्पस की बात करेंगे, 10 से 15 मिनट की उनकी वो बात फिर उस बंदे को सीरियस करेगी। यानी जो प्रॉब्लम हमें 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आने वाले हैं ना, उसका सोल्यूशन आज ही निकाल के बैठ जाओ। मैं एक चीज बताता हूं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दो अभी एक मोदी का इंटरव्यू हुआ, उसने क्या कहा पता है उसके अंदर, मैं तो यार इतना मोटिवेट हो गया। उसने कहा सर मैं जो है ना 2047 वाली 2047 के जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसके तैयारी में लग चुका हूं। मैं 2024 की इलेक्शन के तैयारी में नहीं हूं, जो 20 साल बाद, 25 साल बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसकी तैयारी मैंने आज से शुरू कर दी है। क्या सीख है इस चीज से, देखिए कि जो हमारे डाउनलाइन को 6 महीने बाद प्रॉब्लम आ रही है, 3 महीने बाद वो निगेटिव होके घर में घुसने वाला है ना, उसकी तैयारी हमें आज करके रखनी पड़ेगी उसके साथ, जो जब वो हमारे साथ है तब। हमें पता है कोई इंसान ऐसा नहीं जो आ गया और पूरा पॉजिटिविटी के साथ उसने 3 साल सफर किया। मैं भी कई बार ऐसा होता हूँ, निगेटिव हो जाता हूँ। हर कोई होगा जो निगेटिव हो जाता है, हर कोई होता है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे बंदे को आने वाली है, उसका सोल्यूशन अगर आज निकाल के रख दिया ना हमने, तो जब वो प्रॉब्लम आए, खटक से हम सोल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें उसे अपलाइन के साथ कनेक्ट करवाना जरूरी है। ओवर सपोर्ट, कई बार हम अपने बंदों को ओवर सपोर्ट करने लग जाते हैं कि उसका इनविटेशन दोगे, लिस्ट बनाओगे, प्लान दिखाओगे, सब कुछ आप ही करोगे। उसका राइजिंग स्टार बना दो, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको सिखाना शुरू कर दो कि सर आप प्लान दिखाना शुरू कर दो, आप प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दो, सर आप प्रोबेरी के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, सर आप थोड़ा सा प्लान बताओ, सर आप कंसिस्टेंसी ऑफर बनाओ, बताओ। तो उसे सिखाना शुरू कर दो धीरे 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 धीरे। पहली 5 मीटिंग आपको उसके लिए करनी है, उसके बाद की 5 मीटिंग आप आधी करोगे, वो आधा करेगा, और उसके बाद की 5 मीटिंग वो पूरी करेगा, आप बस उसके साथ रहोगे। 15 मिनट में मीटिंग में काम खत्म। वो बंदा अगर काम करना सीखता है तो ही इज अ राइट पर्सन। अगर 15 मीटिंग के बाद भी वो इंसान खुद का प्लान नहीं करता है, तो मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ही इज नॉट अ राइट पर्सन। आपका बिजनेस कभी वो बड़ा नहीं कर सकता है। वो जब भी प्लान करेगा, वो कमजोर आदमी है, वो सहारा ढूंढ रहा है। और जो इंसान सहारा ढूंढता है ना, वो कभी किसी का सहारा नहीं बन सकता। तो हमारे 95 लोगों में जो भी है ना, जो खुद प्लान नहीं दिखा रहा है, तो बड़ी बात है दोस्त, बैठ जाओ अपलाइन के साथ आधा घंटा और पूछो सर प्लान कैसे दिखाना है, बता दो, कल से प्लान दिखाना मैं शुरू कर दूंगा। मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत करी ना, मैंने वही प्लान अपलाइन से सुना है जो मेरे लिए दिखाया गया। पिछली वाली ऑर्गेनाइजेशन भी सिर्फ एक प्लान देखा, प्लान दिखाना पता भी नहीं कैसे है, यूट्यूब से सीखा और प्लान दिखाना शुरू कर दिया। जब प्रोवेदा में आया, प्रमोद सर ने एक प्लान दिखाया, उसके बाद मैंने खुद प्लान करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, हमें अगर पेड़ बनना है ना, तो किसी की छांव में हम पेड़ नहीं बन सकते। जो किसी के सहारे होते हैं ना, वो किसी का सहारा नहीं बन सकते। मैं ही अपलाइन के बदौलत, अपलाइन के भरोसे बैठा हूं। मेरी डाउनलाइन कैसे अपने आप प्लान कर सकती है? कभी नहीं कर सकती दोस्त। तो जो इंसान आपकी टीम में प्लान दिखाना नहीं सीख रहा है ना, 10-15 प्लान आपने कर दिए, मैंने बहुत ज्यादा कहे, लेकिन फिर भी नहीं सीख रहा है, तो ही इज नॉट अ राइट पर्सन। आपको नए लोग ढूंढने की जरूरत है।
उसका पर्पस क्लियर हो गया, उसकी लिस्ट तैयार होगी, उसका ड्रीम, उसका विजन क्लियर है, और फिर भी वो इंसान प्लान नहीं दिखा रहा है, तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लैक ऑफ सपोर्ट। ओवर सपोर्ट की तो बात हमने करी, लेकिन कई बार हम लैक ऑफ सपोर्ट कर देते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट यानी क्या, कि शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसके साथ नहीं है। हम जब छोटे बच्चे को, हमारा जो बच्चा रहता है, उसे साइकिल सिखाना शुरू करते हैं, तो किस तरीके से साइकिल सिखाते हैं? शुरुआत में हमने पूरी साइकिल पकड़ी होती है, वो बंदा चलाता है, राइट। फिर धीरे धीरे हम उसे छोड़ना शुरू करते हैं, हम छोड़ते हैं पकड़ते हैं, छोड़ते हैं पकड़ते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमने साइकिल छोड़ दी होती है, हम वहीं पे खड़े होते हैं, और वो साइकिल चला के आगे लेके जाता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको पता चलता है कि यार मेरा तो अपलाइन, मेरा पापा मेरे पीछे नहीं है, तो मैं चला रहा हूं। फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उसके ऊपर, और फिर वो पूरी जिंदगी साइकिल भी चलाता है, गाड़ी भी चलाता है, हेलीकॉप्टर भी उड़ाता है, पूरी जिंदगी वो काम करता है। लेकिन शुरुआत में हमने क्या करा, उसे पकड़ के सिखाया, फिर थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा पकड़ा, थोड़ा छोड़ा, थोड़ा पकड़ा, राइट। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि लैक ऑफ सपोर्ट, यानी तू कर जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पकड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं, वो कभी सीखेगा? वो नहीं सीखेगा भाई। तो हमें लोगों को ओवर सपोर्ट नहीं करना है, 15 से ज्यादा प्लान नहीं दिखाने किसी डाउनलाइन के लिए। वो नहीं सीख रहा है, छोड़ दो उसको, उसके नीचे लोग ढूंढो। और 15 प्लान के बाद नहीं सीख रहा है, तो 1,500 प्लान करोगे ना, तो फिर भी वो आपको ही बुलाएगा। कैसे हम टाइम का और मैन पावर का डुप्लीकेशन कर पाएंगे अगर आप पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ लगे रहे? तो हमें ओवर सपोर्ट नहीं करना है, लैक ऑफ सपोर्ट नहीं करना है। मतलब जितनी जरूरी है उतनी मदद करनी है, और बहुत ज्यादा मदद भी हमें नहीं करनी है। उसके बाद डाउनलाइन वो नहीं करती है जो आप कहते हो। डाउनलाइन को आप लिस्ट निकालने के लिए कहोगे, वो कभी नहीं निकलेगी। डाउनलाइन को आप हर दिन फोटो डालने के लिए कहोगे, वो कभी नहीं डालेगी। डाउनलाइन वो करती है जो आप करते हो। जो कहते हो वो कोई नहीं सुनता है, जो आप कर रहे हो ना वो सारी टीम करेगी आप। और कई बार होता क्या है, लोग ये सोचते हैं कि मैं ना करूं मेरी टीम करे। भाई ये संभव नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, आप खुद लोगों को सिखाना नहीं शुरू कर दोगे, लोग नहीं करेंगे। अगर प्रमोद सर हर दिन आते और कहते मॉर्निंग सेशन करो, मॉर्निंग सेशन करो, मैं नहीं आने वाला, तो क्या ये आज मॉर्निंग सेशन होता? नहीं होता। तो हमारी डाउनलाइन वो नहीं करती है जो हम कहते हैं, डाउनलाइन वो करती है जो आप करते हो। और लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 10 लोगों का पर्पस क्लियर करेंगे, इसके अंदर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। कुछ लोग सीरियस निकलेंगे जो आपका काम बना देंगे, कुछ लोग सीरियस नहीं निकलेंगे जो जैसे है वैसे काम करते रहेंगे, राइट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एडिशनल पॉइंट था। कुछ लोग जो हमारी टीम में आते हैं ना, दो तरीके के लोग आते हैं। आप जब लोगों का पर्पस क्लियर करोगे, आप जब लोगों से बात करोगे, तो दो तरीके के लोग हमारी टीम के अंदर निकलेंगे। पहला बंदा होगा, जो कुछ लोग होंगे जो गाय बनेंगे। गाय का मतलब क्या है? गाय दूध देती है, सही बात है। और कुछ लोग क्या बनेंगे, वो कोंबड़ी को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं गुरु सर, पता है आपको? मुर्गी। आई थिंक मुर्गी, मुर्गी, यस सही बात है। तो कुछ लोग हमारी टीम में मुर्गी बनेंगे, और कुछ लोग हमारी टीम में गाय बनेंगे। मुर्गी, मुर्गा नहीं, मुर्गी बनेंगे। मुर्गा वो अलग लेवल हो गया, मुर्गी या फिर गाय। अभी मुर्गा अंडा गाय नहीं जो देता होगी, सर। यस सर, गाय जो होगी वो क्या करेगी पता है? गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन गुरु सर, हम जब गाय के पास जाते हैं और इधर वो बकेट रख देते हैं, तो क्या वो दूध देगी उसके अंदर? कभी नहीं देगी सर। गाय से हमें दूध निकालना पड़ेगा। और जो मुर्गी होगी, मुर्गी से अंडा कैसे निकालोगे? अब मुर्गी तो अंडा खुद दे देगी ना। तो कुछ लोग हमारी टीम में मुर्गी बन के आएंगे जो खुद अपना काम प्रोडक्टिव करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हमें काम निकलवाना पड़ेगा। तो कुछ गाय आएंगे, कुछ मुर्गे आएंगे। तो गाय आई तो हमें उससे मुर्गी ढूंढनी है, राइट। उसके पहचान में कोई मुर्गी है क्या जो खुद से अंडा देती है? वो हमें ढूंढनी है। यानी खुद से प्लान दिखाता है, खुद से इनविटेशन देता है, खुद से ऑर्डर लेके आता है, खुद से क्लोजिंग करता है, खुद मीटिंग में आता है, खुद इवेंट का पार्ट बनता है, जिसे हमें खींचने की जरूरत नहीं है ना। इससे लोग हम जितने ज्यादा तैयार करेंगे, उतने बड़े और ब्लास्ट लेवल पे हम अपना बिजनेस लेके जा सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अदरवाइज आई एम डन। थैंक यू सो मच, बिल्कुल मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रमोद सर, टीम हैप्पी ऑरियस। थैंक यू सो मच।